हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये खरबों छोटे छोटे पार्ट्स से बना है जिन्हें सेल्स कहते हैं? जी हाँ, खरबों। सेल्स हमारे शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाइयां हैं। ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज की तरह हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए मिलकर काम करती हैं। सेल्स के अलग अलग काम होते हैं। कुछ सेल्स हमें चलने में मदद करती हैं, कुछ सोचने में और कुछ बीमारी से लड़ने में। याद करो, जब आपको कभी चोट लगी थी, आपके ब्लड के सेल्स ने ब्लीडिंग रोकने और कट को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सेल्स हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। ये नींव है जिस पर इंसानी शरीर का अद्भुत ढांचा बना है। सेल्स के बिना हम वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे जो हम रोज करते हैं। साइंटिस्ट सेल्स का अध्ययन करने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं। वे सेल्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में और ज्यादा सीख रहे हैं। यह नॉलेज हमें बीमारियों को समझने और नए ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में मदद करता है। क्या यह अमेजिंग नहीं है कि इतनी छोटी चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? सेल्स सचमुच जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारे शरीर को बहुत ही चालाकी से ऑर्गेनाइज किया गया है। सेल्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मिलकर कुछ और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब एक ही टाइप के सेल्स एक साथ ग्रुप होते हैं तो वे टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज स्पेसिफिक फंक्शंस वाले कपड़ों की तरह होते हैं। उदाहरण के लिए मसल टिश्यू हमें मूव करने में हेल्प करता है और नर्वस टिश्यू हमारे पूरे शरीर में मैसेजेस ले जाता है। जब अलग अलग टिश्यूज मिलकर काम करते हैं तो वे ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर स्पेशलाइज्ड मशीन्स की तरह होते हैं। उदाहरण के लिए हार्ट एक ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है और स्टमक एक ऑर्गन है जो हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमें हेल्थी रखने में हर ऑर्गन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन यह यही नहीं रुकता। ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स नामक ग्रुप्स में मिलकर काम करते हैं। इन सिस्टम्स के बड़े काम होते हैं, जैसे खाना डाइजेस्ट करना, ब्लड सर्कुलेट करना या हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। उदाहरण के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को न्यूट्रिएंट्स में तोड़ता है जिसका हमारा शरीर यूज कर सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। सेल से लेकर टिश्यूज तक, ऑर्गन से लेकर ऑर्गन सिस्टम्स तक, यह इनक्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन ही हमारे शरीर को इतनी अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है। यह एक अच्छी तरह से ऑयल्ड मशीन की तरह है जिसमें हर पार्ट अपना रोल पूरी तरह से निभाता है। हमारे शरीर की कल्पना बिना हड्डियों के करो, हम जेलीफिश की तरह होंगे, खड़े होने या घूमने फिरने में असमर्थ। हमारा स्केलेटन 206 हड्डियों से बना है। वह फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो हमारे शरीर को शेप और सपोर्ट देता है। यह हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट और लंग्स को चोट से भी बचाता है। लेकिन हड्डियां अपने आप मूव नहीं कर सकती। यहीं पर मसल्स आते हैं। मसल्स इलास्टिक बैंड्स की तरह होते हैं जो हड्डियों को खींचते हैं, जिससे हम मूव कर पाते हैं। हमारे शरीर में 600 से ज्यादा मसल्स हैं। कुछ मसल्स वॉलंटरी होते हैं, मतलब हम उन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे आर्म्स और लेग्स के मसल्स। दूसरे इनवॉलंटरी होते हैं, बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली काम करते हैं, जैसे हमारे हार्ट का मसल। मूवमेंट क्रिएट करने के लिए स्केलेटन और मसल्स परफेक्ट हार्मनी में मिलकर काम करते हैं। जब हम एक ग्लास पानी उठाना चाहते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे आर्म के मसल्स को एक सिग्नल भेजता है जिससे वे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारे आर्म और हैंड की हड्डियों को खींचते हैं। नतीजा, हम ग्लास को सक्सेसफुली उठा लेते हैं। आइए हमारे ऑर्गन सिस्टम्स की फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाएं। हर सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड टीम की तरह है जो हमें जीवित और कार्यशील रखने के लिए मिलकर काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हाईवेज के नेटवर्क की तरह है जिसमें हार्ट एक पावरफुल पंप की तरह काम करता है। ब्लड वेसल्स रोड्स की तरह पूरे शरीर में ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स हमारी सभी सेल्स तक पहुंचाता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बाहर ले जाता है। जैसे ही हम खाने का एक निवाला लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। ये खाने को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है जिन्हें हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है और एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज कर सकता है। स्टमक खाने को मथता है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्स प्रोड्यूस करता है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो एक नया जीवन शुरू होता है। हमारी ली गई हर सांस जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में लाती है और सेल्यूलर प्रोसेसेस के वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। इस सिस्टम के स्टार्स लंग्स हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए टायरलेस काम करते हैं कि हमारे पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन हो। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का एक विशाल नेटवर्क होता है। नर्वस सिस्टम हमारे सेंसेस के जरिए बाहरी दुनिया से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और हमारे मसल्स और ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स भेजता है। ये कुछ ऐसे इनक्रेडिबल सिस्टम्स हैं जो हमारे शरीर को स्मूथली चलाते रहते हैं। एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स और MRI स्कैन्स जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की बदौलत अब हम इनक्रेडिबल डिटेल के साथ मानव शरीर के अंदर देख सकते हैं, जिससे नई डिस्कवरीज और मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। मानव शरीर का अध्ययन अंतहीन खोजों की यात्रा है